सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के प्रमुख मेले और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रांची में कौन सा मेला लगता है। तो रांची में मुख्य रूप से 3 मेला आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नौमी डोला मेला की, तो ये कहाँ पर लगता है? तो ये टाटी सिलवे रांची में लगता है। इसका आयोजन कब किया जाता है अगर आपसे पूछ ले तो चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को इसका आयोजन किया जाता है। ये मेला जो है ना, होली के ठीक 9 दिन बाद प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। उसके बाद रथ मेला की अगर हम बात करते हैं तो ये जगन्नाथपुर रांची में लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा मेला लगता है। और जो एकादशी है उस दिन क्या कौन सा लगता है? तो याद रखिएगा कि घूर्ती रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। उसके बाद मुड़मा जत्रा मेला भी कहाँ लगता है? तो ये रांची में लगता है। ये आपको याद रखना है। और कब लगता है अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा कि दशहरा के 10 दिन बाद। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आदिवासियों के द्वारा जो मुड़मा मेला है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जतरा मेला के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हजारीबाग में नरसिंह स्थान मेला लगता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मंडा मेला भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंडा मेला भी कहाँ लगता है? हालांकि मंडा मेला हजारीबाग के अलावा रामगढ़ में, बोकारो में भी लगता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सूरज कुंड मेला का। तो सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये हजारीबाग में किया जाता है। सूरज कुंड मेला का आयोजन हजारीबाग में किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ ले कि कब किया जाता है तो याद रखिएगा कि मकर संक्रांति से 10 दिनों तक इसका आयोजन किया जाता है। यानी कि मकर संक्रांति से स्टार्ट होता है और ये 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिमडेगा में। तो सिमडेगा में कौन कौन सा मेला लगता है? तो याद रखिएगा, एक तो गांधी मेला आपको याद रखना है। यहाँ से गांधी मेला का आयोजन किया जाता है सिमडेगा में। उसके साथ ही साथ राम रेखा मेला का भी आयोजन किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि राम रेखा मेला का आयोजन कब किया जाता है, तब याद रखिएगा कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं चतरा। तो चतरा में आप कुछ मेला याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सा मेला आपको याद रखना है? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि कुंदा मेला चतरा में लगता है, जतराई मेला, उसके बाद लावालंग मेला और बलबल मेला। ये 4 मेला आप चतरा से याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं गोड्डा में कौन सा मेला लगता है। तो गोड्डा में कौन सा मेला लगता है? गणतंत्र मेला। ये बहुत ही पूछा जाता है तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद साहेबगंज अगर आपसे पूछ ले तो बिंदु धाम मेला का आयोजन किया जाता है। गुमला में उर्स मेला का आयोजन किया जाता है। दुमका अगर आपसे पूछ ले तो हिजला मेला का आयोजन किया जाता है दुमका में। और क्या याद रख सकते हैं कि किस नदी के किनारे? तो मयूराक्षी नदी के किनारे। ठीक है, मयूराक्षी नदी के किनारे इसका आयोजन किया जाता है। और ये कब से प्रारंभ हुआ है अगर आपसे पूछ ले? इस मेला का लगना, हिजला मेला का लगना कब से प्रारंभ हुआ है? तो 1890 से ये प्रारंभ हो गया है, ये आपको याद रखना। हिजला मेला दुमका में लगता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम मयूराक्षी नदी की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ से निकलती है? तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है, ये हमने कई दफ़ा बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि देवघर में कौन सा? तो श्रावणी मेला लगता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला माना जाता है। तो ये याद रखिएगा, श्रावणी मेला देवघर। उसके बाद बूढ़ई मेला भी कहाँ लगता है? तो बूढ़ई मेला जो है ना, ये भी देवघर में लगता है। बोकारो में कौन सा मेला लगता है? तो याद रखिएगा, हथिया पत्थर मेला का आयोजन बोकारो में किया जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि बोकारो में भी कहाँ? तो फुसरो में, बोकारो में फुसरो में इसका आयोजन किया जाता है, ये याद रखिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।